जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई, कहाँ तक आप पहुंचे हैं, किस लेवल पे आपको समस्या आ रही है। तो उसी प्रॉब्लम को देखते हुए आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, उसमें हम उन बातों को करेंगे जो आपके लिए अभी तक की बातों में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब ये जो टाइम चल रहा है, इसमें आप अगर कुछ बेहतर नहीं कर पाए तो आगे आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम आएगी। तो रिजल्ट लाने के लिए आपका डेडिकेशन तो जरूरी है ही है, क्योंकि जिस व्यक्ति की उम्मीद जिंदा है, जिस व्यक्ति की उम्मीद जिंदा है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल होने के लिए ये जरूरी नहीं आप मेहनत कितना करते हैं, जरूरी ये है कि आप मेहनत करते कैसे हैं। तो आज उन्हीं बातों को करेंगे हम जो आपके रिजल्ट के लिए महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि बच्चों का सबसे बड़ा जो फोबिया होता है एनडीए के पेपर को लेके, उसमें होता है मैथ्स का। भाई होना भी चाहिए, क्योंकि बड़ी दीवार है, एक पहली गेट है, उसको पार करना है, उसके बाद दूसरे पे मिलना है। तो आज उसी मैथ्स के पेपर को हम सब्जेक्ट को क्या क्या टॉपिक अपने लिए महत्वपूर्ण है, क्या क्या अपने लिए जरूरी है, जैसा कि आपको थंबनेल पे मिलेगा 140 नंबर अपने हाथ में। तो ये सही बात है कि 140 नंबर अपने हाथ में है, अगर बेहतर तरीके से उस पर काम किया जाए तो, बेहतर तरीके से अगर काम किया जाए तो। क्योंकि अभी ऑल इंडिया रैंक वन टॉपर अनुराग संगवान से शायद आप जानते हो, उस बंदे ने ये बात बोली थी और ये सच है कि अगर किसी एक काम को 1000 तरीके से किया जाए तो ठीक है, या इसी काम को 1000 बार किया जाए वो ठीक है। तो आप किसी भी काम को, एक ही काम को 1000 बार करिए, उसी काम को 1000 बार करने की, 1000 तरीके से करने की कोशिश मत करिए। तो आप एक जगह से पढ़िए, एक किताब से पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। किसी एक पे तो आपको बिलीव करना होगा, तब आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि अब टाइम कम है, अब है वो कर दिखाने का टाइम। जो बच्चा इस टाइम मेहनत कर लेगा, वो मेरा अप्रोच है कि आपका सिलेक्शन होगा। मैथ की पेपर की जिम्मेदारी है और उसके लिए आयोटा 2.0 आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और उन बातों को करेंगे। और एक आप नोटबुक रखिए अपने पास में, जिसमें आप नोट करते रहिए ये चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि काफी टाइम और रिसर्च के बाद इसको नोट किया गया है। जो स्लाइड बनाई गई है, जो पेज तैयार किया गया है, जो टॉपिक लिखा गया है, ये एकदम रिलीवेंट है, टेंटेटिव है, हर बार PYQ में देखा गया है। तो आप भी अपना एक सिलेबस आज तैयार कर लीजिए कि बचे हुए टाइम में मुझे यही यही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। अगर आप हारता कौन है? जो लड़ा नहीं है। भाई आप अगर मैदान में आ ही गए हो तो अब बेहतर तरीके से लड़ा जाए, ताकि जीतने वाले को भी लगे किसी व्यक्ति से हो गई थी मुलाकात। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि देखिए आपको लिखा गया है टारगेट, एक सेकेंड, ये अपन लोग का है, ये अपन लोग का क्या पहला पेज है, एनडीए 2024 एनडीए मैथ्स टारगेट। क्या लिखा है? 56 क्वेश्चन, 140 नंबर आपके हाथ में है। अब आप इसे कैसे टैकल करते हैं ये आपके ऊपर, उसकी भी आज मैं तरीका आपको बता के जाऊंगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है कि इन चीजों को आप पहुंच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यार एक बात याद रखना, मेहनत के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। अगर आपका डेडिकेशन है, मेहनत है, तो आप सब कुछ कर ले जाएंगे। तो पहला जो हम लोगों ने ये रिसर्च किया हमने कि क्या सेटअप बनाया जाए, तो पहला जो चैप्टर मुझे बार बार ये बात कह रहा था कि मुझे आगे रखो, मुझे आगे रखो, तो उसमें रखने की जो बात आई वो ट्रिग्नोमेट्री की आई है। क्या आई है? ये लिखा गया है, ट्रिग्नोमेट्री की बात आई है। क्यों इसको आगे रखा गया है सर? पहले पढ़ना क्या क्या है वो बता दें, उसके बाद बता दें क्यों आगे रखा गया है भाई। क्लियर? तो अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें लगता है ये लिख भी दिया गया मैंने,
ये रेशियो वाला फॉर्म हमने लिख भी दिया है। तो पहला जो टॉपिक पढ़ना होता है एनडीए के लिए वो होता है टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बिल्कुल, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेक्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपको पढ़नी है। या अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से आने को है। उसके बाद आईटीएफ की बात करेंगे जिसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। इतनी चीजें हमें किस में पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी है। सर क्यों पढ़ें इसको फर्स्ट पहले रखा, इसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन हर बार पेपर में देखा गया है, 15 से 20 क्वेश्चन। और क्यों आगे रखा है, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 आता है तो 10 आपके काम का होगा, अगर 20 आता है तो 15 आप कर ले जाएंगे। बड़े आराम से बहुत आसानी से आप 15 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। हाँ 5 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा सर्वर खुजलाना पड़ेगा भाई, पसीना आएगा, लेकिन टाइम अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, बेसिक आपका मजबूत है तो आप उसको भी कर ले जाएंगे। अब काफी जो सवाल आता है मन में इसके बाद कि सर 15 क्वेश्चन तो हमने कर लिया पर इसको पढ़ें कहाँ से, भाई कहाँ से इसको हम चीजों को अप्रोच करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो अप्रोच करने का तरीका आपके पास आयोटा 2.0 है, आयोटा 2.0 है। उसके बाद अगर आपको लगता है या लगेगा बिल्कुल लगेगा, तो आप 11th 12th एंड 10th इसकी एनसीईआरटी के साथ साथ आप आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल बिना डरे एक बार सॉल्व कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन अगर आपका बच जाए तो मैं यही इसी चैनल पे आपको मिलूंगा। एक भी क्वेश्चन अगर बच जाए, चाहे आप किसी कोचिंग में गए हों, ऑफलाइन की तैयारी की हो या ना की हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप इतनी बातों को कर लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। तो ये हमारे रहे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की 15 क्वेश्चन आते हैं तो हम 10 कर ले जाएंगे, इतने आते तो ये हो जाए। आगे चलते हैं। अगला जो चैप्टर आपका रखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है, जहां से पेपर में हर बार देखा ही गया क्वेश्चन है और नॉर्मली सॉल्व भी हो जाता है। कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो सॉल्व नहीं होते। देखते हैं कौन सा चैप्टर है, तो देख के तो कुछ नजर आ रहा होगा सर क्या, इसीलिए फिगर भी बना के लाया गया है कि आप देखने में तुरंत आपको समझ में आए कि चीजें क्या। ये तो आप खेलते ही होंगे गांव में। ये आपका है कार्ड, ये आपका है जो सीक्वेंस के सीरीज खेलते हैं, ये आपका है डाइस, ये आपका है बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन। इसलिए जितनी भी चीजें हैं वो आप सबके सामने रखी गई हैं। क्लियर। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन, इसे कॉइन घुमाते हैं खेलते हैं उसमें, ठीक है। कभी कभी आता है इससे रिलेटेड, बहुत कम आता है। अरे एक सेकंड ठीक है, इसे क्वेश्चन कम आता है। ये है डाइस आपका, ये बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है सेकंड स्टेज इसलिए रखा गया है, ये आपका इस हिसाब से डिजाइन हुआ है कि आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और आपके लिए टॉपिक भी आसान है। तो नंबर अभी अपने आप को गेन करने हैं। तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन, इसे ये तो मिनिमम लिख रहे हैं हम, मिनिमम वाला, मैक्सिमम जा सकता है। पढ़ना क्या क्या होता है, बेसिक प्रोबेबिलिटी सीखते हैं। पूरी प्रोबेबिलिटी का एक ही फार्मूला, क्या सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। क्या चाहते हो और कितने में चाहते हो, भाई उसको कितना चाहते हो और कितने में चाहते हो, यही आपकी क्या है प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स आप किसी चीज की संभावना कर रहे हो कि ये चीज इतनी हो सकती है। तो एक बात समझ में आती है सर क्या, कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी चीज की 0 हो सकती है या तो 100% हो सकती है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो जाए तो उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 हो जाए तो उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। मतलब ये फिक्स है, ये होके रहेगा, ये नहीं मानेगा। एक क्वेश्चन लीजिए, मैंने आपके सामने रख दिया PYQ। क्लियर बात, ओके। और क्या पढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। कुछ कंडीशन दे दी जाती है, उस पर आपको पढ़ना है। एक बाइस थ्योरम पढ़नी है कि जब टोटल एक साथ करेंगे, इसी के साथ एक और लिख लीजिए आप यहीं पे, टोटल थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। एक ये भी आता है कि एक साथ कई चीजों का निकालना होता है तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हम निकालते हैं। उसके बाद बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी दी गई है, इसमें हम वही NPR NCR करते हैं कि किसकी वैल्यू क्या है, PQ होता है, N होता है।
इतना पढ़ने के बाद प्रोबेबिलिटी में आप अगर क्वेश्चन आता है 10 तो 8 आपका, 8 आता है तो 6 आपका, तो 15 उधर कर लिए थे, 8 इधर कर लिए, कितना हो गया 23 क्वेश्चन के आप हकदार हो गए इतने टॉपिक पढ़ने के बाद। आगे चलिए, आगे आते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक 12th का, जो कि बहुत ही बच्चों के लिए एकदम हवा का टॉपिक होता है। और नंबर आप क्वेश्चन की बात करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सर कितने हैं, लीजिए, हो गई हालत खराब। 15 से 20 क्वेश्चन हर बार पेपर में आया है और देखा भी गया है। आप लोग को लग रहा होगा ये सब हवा में बातें चल रही हैं, तो जिनको ये लग रहा है हवा में चल रही है तो उनके लिए हवा ही रहेगी बाद में, ठीक है। तो 15 से 20 क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से पूछा गया है और ये पिछले 10 साल का एनालिसिस है। तो इसको एकदम आसान वे में पूछा जाता है, वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहां से क्वेश्चन ज्यादा वैल्यू निकालने को नहीं आता, यहां से क्वेश्चन उसकी प्रॉपर्टी पे आता है, उसकी एप्लीकेशन पे आता है, थ्योरम देता है आपको और वो पूछता है 3-4 क्वेश्चन के साथ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो मतलब आपको प्रॉपर्टीज बेहतर आनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज आता है तो क्वेश्चन आपका सेकंड में सॉल्व होगा। क्या क्या पढ़ना है सर, मैट्रिक्स का अलजेब्रा सीखना है, अलजेब्रा मतलब जोड़ना घटाना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, स्केलर, प्रोडक्ट, सारी चीजें सीख लेंगे। एडजॉइंट आप मैट्रिक्स सीखेंगे कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट सीखेंगे, इसमें सब आ गया, टाइप फाइव सब इसी में हो जाएगा, परेशान नहीं होना। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछते, कभी कभी क्वेश्चन आया इससे, कभी कभी, बाकी कभी कभी नहीं आता, लेकिन भाई छोड़ना तो है नहीं, तो इसको भी पढ़ के जाएंगे। तो देखिए 4 टॉपिक में 15 क्वेश्चन, 5 इसके अंदर है, अभी आप परेशान नहीं होना, इसके अंदर है तो बेहतर है, पढ़ेंगे क्यों। आगे चलिए, अगले चैप्टर पे आते हैं तो वही पीसी एनसीआर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। टॉपिक आसान है, सबसे अलग है, सबसे नया है और जरूरतमंद है, सबसे नया है और जरूरतमंद टॉपिक है, मजा आता है पढ़ने में। नंबर आप क्वेश्चन अगर बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन देखा गया है, लेकिन मिनिमम लिख रहे हैं तो अगर 7 भी आता है तो 5 आप कर ले जाएंगे। ये कुछ ज्यादा लिख दिया हमने, आप 5 से 8 मानिएगा, ठीक है। 5 से 8 क्वेश्चन इससे भी देखे गए हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। बेसिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते हैं, लाप्लास थ्योरम एक जरूर इससे आती है, शायद लिखी नहीं गई है, इसमें कोई बात नहीं। फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग से 1 क्वेश्चन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन से 2 क्वेश्चन, एक लाप्लास थ्योरम यूज होती है जिसमें n की और की x की वैल्यू निकालनी होती है, 1-2 क्वेश्चन वहां से। तो 5 से 6 क्वेश्चन इससे आता है, हर बार आया है और इस बार भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम ये मानते हैं कि आप इन बातों को भी नोट करते चल रहे हैं। और मैथ्स अगर आपका क्वालिफाई हो गया तो जेटी में आपको खूब नंबर बटोरने के मौके मिलते हैं। क्यों, क्योंकि आपको एक बात पता होगी कि इसमें जो एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क का होता है और उसमें एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। तो किधर आसान है, इधर है, पर बड़ा है तो गलती भी तो ज्यादा है, नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा है। तो ये रहा हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये उसकी बेसिक आइडेंटिटी दी गई थ्योरम जिस पे हम काम करते हैं। इस साइन को अगर ना पता हो तो जान लीजिए फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, इस बात को भी आपको साथ लेके चलना। और टारगेट आपका एक फिक्स होना चाहिए, इधर उधर दौड़ेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक जगह आपको देखना चाहिए, मुझे ये चीज NDA-2 चाहिए बस। और आपकी उम्मीद, आपका होप, आपका पेशेंस, आपका डेडिकेशन अगर ये आपके साथ है तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी है, बिल्कुल मेहनत करनी है। चलिए अगला टॉपिक जो है आपका स्टैटिस्टिक्स का है। ये हम सोचे थे एक बार की प्रोबेबिलिटी के साथ में रखें, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी का एक साथ लगा के देता है, लेकिन हमने सोचा नहीं, इसको थोड़ा सा पीछे रखते हैं, नहीं बच्चों का मन टूट जाएगा, पर पीछे वाला तो आसान नहीं था बिल्कुल। तो इधर अगर नंबर आप क्वेश्चन से बात करें, 8 से 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हर बार देखे गए हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि 3-3, 4-4 एक साथ में लगे होते हैं। एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा 3 तक इसको सॉल्व कर लिए। पढ़ना क्या क्या होता है, डेटा से रिलेटेड चीज आती है, मीन, मोड और मीडियन। 3 चीजें तो हम बेसिक पढ़ते आए हैं, पर यहाँ कुछ बढ़ जाता है, जैसे वेरिएंस आ जाता है, स्टेप डेविएशन आ जाता है, कोरिलेशन आ जाता है,
देखिए दिया गया है, डेटा का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, ओजाइव आता है, सेंट्रल टेंडेंसी होता है, मीन, मोड, मीडियन, ये निकालेंगे हम लोग। बाई मीन निकालते हैं, बाई मोड निकालते हैं, मीडियन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बाद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, बहुत नॉर्मल केस में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन लाइन से रिलेटेड होता है, इसमें 2 लाइनें आपको दी जाती हैं, उनके बीच एक्स एंड वाई की वैल्यू निकल, बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे इसको हम आयोटा 2.0 में। तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? स्टैटिक्स से मिलेंगे। कुछ होते हैं कॉन्सेप्चुअल एंड ट्रिकी क्वेश्चन जो कभी कभी नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, मेहनत किया आपने, तो आप इसको भी टैकल कर ले जाएंगे। अगला जो है आपका, सर इसे कहाँ रखे थे अभी तक? ये सब अलजेब्रा के टॉपिक हैं। अब जो टॉपिक आ रहे हैं अलजेब्रा के टॉपिक हैं, जिसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या पूरे चैप्टर को अगर बोले तो सीक्वेंस एंड सीरीज, ऑल इन वन टॉपिक है। बहुत जबरदस्त टॉपिक, और इतना आसान क्वेश्चन आता है बाबा कि पूछो ही ना सर। कहते हैं ना जैसे प्लेट में रसगुल्ला आ जाए, खाने में कितना नर्म होता है, रखा कि खत्म, तो ऐसे ये टॉपिक है। क्वेश्चन देखा कि खत्म, भाई और सब में तो टाइम लगेगा, पर इस चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 से 10 ये मिनिमम लिखा है, और पूरा का पूरा आप करके आओगे। अगर 10 आया है तो 9 आपका है, अगर 8 आया है तो 7 क्वेश्चन आपका है। कहता है ना एक आतिया, कहते नहीं किसी में बोलता है, 7 दिन आपका, 8वां हमारा। ठीक, तो ऐसे ही नंबर होता है, 8 आया तो 7 आपका, 10 आया तो 9 आपका। मेहनत करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि जिस चीज को आप बड़ी शिद्दत से चाहते हो, किसी भी चीज को, तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को मिलाने में आपके लिए। बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि मुझसे एनडीए नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये सवाल मन में आना ही नहीं चाहिए पहले कि नहीं होगा तो क्या होगा। आगे चलते पढ़ना क्या क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जियोमेट्रिक पढ़ेंगे, हार्मोनिक पढ़ेंगे और सीरीज सम पढ़ेंगे। बस एक और ऐड कर लीजिए, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बस मिसलेनियस के साथ पीवाईक्यू लगा लेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 8 से 10 बहुत आसानी से आपको मिलेंगे इसमें से। अगला जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 5 से 6 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, 5 से 6 आसान होते हैं, रूट्स निकालने होते हैं। कभी कभी कुछ प्रॉपर्टी दे देता है कि फाइनाइट करिए कितने रूट्स हो सकते हैं, क्या क्या है इसमें, रूट्स एंड कोएफिशिएंट की बात करेंगे। लोकेशन ऑफ रूट से क्वेश्चन कभी कभी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्यूबिक का क्वेश्चन कम आता है, बाई क्वाड्रेटिक का ज्यादा आता है। मैक्सिमम मिनिमम से एक क्वेश्चन फिक्स है, वहां पे निकालना होता है आपको। ये कल उसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, इसका अलग है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगाना सीखेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आता है, हर बार देखा गया, इस बार भी आएगा। टॉपिक आसान है, वही 9th वाला एक ही इक्वेशन पे काम करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो टॉपिक लिखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या ही कहें इसके बारे में। ये आप समझ लीजिए, इस आज के सेशन को इतना सिस्टमेटिक ढंग से सेट किया गया है कि अगर आप एक के बाद एक चैप्टर को पढ़ लेते हो, तो ये मेरा वादा है कि एनडीए का मैथ्स आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आप इतने लिखे टॉपिक को केवल पढ़ के चले जाते हो, तो मैं जिस दिन पेपर होगा उसी दिन आपके सामने लाइव आऊंगा और बताऊंगा कि देखो इस स्लाइड को, ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आया था, तो इसको छोड़ के मत जाना यार। या फिर रिक्वेस्ट मेरी, अगर आप कुछ भी डेडिकेटेड हो एनडीए के लिए, तो ये तो हवा में है बातें, तो ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक है, देखिए कुछ लिखा गया है। ये जो नाम है इसको बड़ा फेमस मुझे इसलिए लगता है क्योंकि यही अपने बैच का नाम है, यही आपको सिलेक्शन दिला के जाएगा। ये टॉपिक आपको सिलेक्शन दिला के जाएगा, क्योंकि अपने बैच का नाम क्या है, आयोटा। बातें क्लियर? ओके। पढ़ना क्या क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वही 5 से 7 बस फिक्स है। इसके क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन मिला के 10 आते हैं, तो आप या तो इसको ज्यादा मान लीजिए या इसको ज्यादा मान लीजिए, क्योंकि अलजेब्रा यहाँ भी यूज होता है, अलजेब्रा वहां भी यूज होता था, इसलिए इन दोनों टॉपिक को मिला के 10 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो कभी 4 इसके, 6 उसके, तो कभी 5 इसके, 5 उसके हो जाते हैं, 10 फिक्स है। क्या क्या पढ़ना होता है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट पढ़ना होता है, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म आता है पेपर में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन फिक्स है। नंबर निकालने के लिए आयोटा की पावर 4 ओमेगा, एक वर्ड आता है ओमेगा,
इसकी बात करेंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ क्वेश्चन ये है, आसान होते हैं, एकदम अलजेब्रा होता है, कैलकुलेशन करनी होती है, आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक लिखे गए हैं कि जो आपको अगर लगे कि अब मुझे मेरे पास टाइम है, क्योंकि मैंने उतना आगे आपको बता दिया है कि अगर आप कुछ भी डेडिकेटेड हैं, मेहनत किया है आपने 11th-12th, या कोई भी मैथ बैकग्राउंड का हो या बायो बैकग्राउंड का हो, तो उसके लिए वो टॉपिक बहुत आसान है, क्योंकि ये किसी से नहीं रिलेट करते कि आपने 11th पढ़ा हो तभी आपको समझ में आएगा, आपने 10th बहुत अच्छे से पढ़ा हो तभी समझ में आएगा, 11th-12th आपका कम अच्छा रहा हो तो आपको समझ में आएगा। ये ऐसे टॉपिक हैं जो किसी भी स्ट्रीम का अगर बच्चा हो तो एनडीए मैथ्स क्वालिफाई कर सकता है। तो ये इसी को देख के डिजाइन किया गया था कि चाहे बायो वाला हो, चाहे कॉमर्स वाला हो, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, चाहे मैथ बैकग्राउंड का हो, उधर का क्वेश्चन सबके लिए सेम ही होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इन टॉपिक को भी कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो बहुत मैथ में भाई उसके दादा हैं, तो वो दादा लोग इधर आएंगे, बाकी बच्चे लोग उधर निकल जाएंगे। क्योंकि अपन लोग को क्या चाहिए? एनडीए में सिलेक्शन चाहिए। टॉप नहीं करना है मैथ में, टॉप करना तो जीएटी है, मैथ में क्वालिफाई होना है। सेट रिलेशन फंक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कॉनिक सेक्शन, एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स, वेक्टर, बायनोमल, स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वलिटी, 3D। अगर हम कैलकुलस को पूरे बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 से 35 आता है। अगर मान लेते हैं ये टॉपिक आपका मजबूत नहीं है, तो मान लीजिए 35 या 40 निकल गया आपका, तो आपके पास 120 क्वेश्चन आते हैं, तो 80 क्वेश्चन तो आपके पास बचे हैं। अब मैंने कितने का डेटा आपको बताया है? केवल 56 क्वेश्चन का लेके आए थे, 65-60 हमने आपको बता दिया है। तो अगर आप ये करते हैं तो इसको करने क्या जरूरत है? अगर आपका अच्छा टॉपिक है, जैसे इसमें से कुछ आपके बहुत आसानी से लग जाते हैं, जैसे कि लिमिट लिखा नहीं था, ये है, ये जो चैप्टर है लिमिट, ये आपका बहुत आसानी से लग जाता है। क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसे आते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर आता है, तो बन जाता है, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये रहा आज का सेशन, और बेहतर तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की, और मुझे ये उम्मीद है कि आपने 1 बाय 1 एक चीज को नोट डाउन किया है। जो नहीं नोट किया है, दोबारा वीडियो को पॉज करके नोट करके दोबारा देख सकते हैं कहाँ मैंने किस बात को बोला है। या आपके लिए ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए एकदम क्या बोलें, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब इस चीज को समझेंगे, और अपने पेपर के लिए अगर आप सीरियस हैं तो आप इस चीज को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि बिना गुरु को बनाए आप सफल नहीं हो सकते। किसी न किसी एक को तो आपको टारगेट करना होगा, एक को फॉलो करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा, और आप सभी का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, ताकि हम और अच्छा कर सकें आपके लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद साथियों।